संजय जी, राधे राधे। जय श्री राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि मैं पिछले 5 सालों से ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। 2 साल पहले पिताजी चले गए। तब से जिंदगी में कुछ भी करने से बहुत डर लगता है। मेरे ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण हर वक्त ये डर रहता है कि मुझे कुछ हो ना जाए, और अगर हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। कसाईवाड़े में पशु बंधे हैं, हरा चारा भी दिया जा रहा है, पंखा भी चल रहा है, समझ रहे हो। हरा चारा भी दिया जा रहा है, पर नंबर से है, कटना ही है। ये सकल प्रपंच काल का कसाईवाड़ा है, मृत्यु गड़ासा है, नंबर से शुरू है। लाखों रोज मर रहे हैं, लाखों रोज जन्म रहे हैं, लाखों नाच रहे हैं, लाखों रो रहे हैं। देखो सृष्टि में देखो ना, तो उन्हीं लाखों में हमारा तुम्हारा भी नंबर आएगा। नंबर तो आएगा प्यारे। काल के कराल प्रहार से यहां कोई नहीं बच पाया। बड़े बड़े अभिमानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महात्मा सब, तो काल का प्रहार जहां तन पे होता है, महात्मा लोग उसकी आसक्ति छोड़ दिए। तो काल का प्रहार तन पे हुआ, उनको स्पर्श भी नहीं हुआ, वो आत्मस्वरूप काल स्वरूप स्वयं हो जाते हैं। भाई यही बचना होता है, नहीं जाना तो यहां से सबको पड़ेगा। भगवान चिदानंद वपु धारण किए, वो भी अंतर ध्यान किए, तो तुम कैसे रुक सकते हो जाला तो कि शरीर का कुछ हो ना जाए, कभी भी हो सकता है। हाँ, इसी डर से बचाने के लिए ये संत महात्मा अध्यात्म के गीत गा रहे हैं कि अगर उनकी बात मान लोगे तो डर से तुम बच जाओगे। डर जो है, हाँ, अज्ञान के कारण है। महात्माओं को डर थोड़ी होता है महाराज जी, कोई। आप अपने सत्संग में, एकांतिक में जब भी काफी बार ऐसी चर्चा करते हो, मरना है, जाना है, बट संसार में तो ऐसा कोई कह दे तो अशुभ माना जाता है महाराज जी, फिर बहुत डर सा लगता है कि हाँ, इसीलिए बट आप तो एकदम ऐसे कहते हो, जाना है, मरना है, तुम्हें भी जाना है। ये तुम्हें अमर करने के लिए, तुम्हें निर्भय करने के लिए, निडर करने के लिए असलियत तुम्हारे सामने रखते हैं। ये असलियत है कि नहीं, बोलो। हाँ, ये असलियत है ना। पता नहीं गेट से तुम बाहर निकल पाओ कि ना निकल पाओ, पता नहीं हम अगला शब्द बोल पाए कि ना बोल पाए। सच्ची बात, फांसी देने वाले को तो पता है कि अमुक तारीख को अमुक समय में फांसी दी जाएगी। किस समय काल अगला दबाकर किस घटना से, किस भाव से नष्ट कर दे, ये पक्की बात है। तुम क्या किए हो, ये जहां जाना है वहां तुम्हारा कुछ भी प्रयोग आने वाला नहीं। जो जिंदगी में तुमने अपना मान रखा है, कुछ भी प्रयोग, ये शरीर भी यहीं रह जाएगा, और जो जाएगा वो तुम्हारे पास है नहीं। इसलिए डर रहे हो कि भैया जिससे हमें भारत से अमेरिका जाना है, भारत की हर वस्तु यहीं बॉर्डर के पहले ही सब छीन ली जाएगी, अब निकलो। तो लगे मतलब पूरा जीवन हमने यहां दिया, सब कमाया यहां, और सब यहीं छीन लिया जाएगा। ऐसे छीन लिया जाएगा मृत्यु लोक में, कुछ भी नहीं जाएगा। न तो अच्छा सुमा जाएगा, न तो शर्ट जाएगा, शरीर जाएगा, कुछ ले जाएगा। अब इसीलिए सबको डर लगता है, क्योंकि यहां पत्नी है, पुत्र है, घर है, सब व्यवस्था है, और ये सब छूट जाएगा। इसीलिए कहते हैं अध्यात्म को पकड़ो पकड़ो, यही तुम्हारे लिए सुखद हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान हो जाएगा ना। अभी आपको लगता है, जैसे हर घर के गार्जियन को लगता है मरना तो है ही यार एक दिन, पर अगर अभी मर गया तो मेरा परिवार बिखर जाएगा, नहीं लगता। बेटी ब्याह करने होंगे, बच्चे पढ़ाने का, ये बूढ़े माता पिता हैं, पत्नी, ये सब क्या होगा। नहीं नहीं, कुछ भी हो, मरना तो अभी नहीं है, और ये इतना काम तो बन ही जाए। वो ऐसे ही सोचता रहता पूरे जीवन, और खाली हाथ खोखला होके जाता है। मन पचते ही है अवसर बीते। जो कमाने आया था जीवन मुक्त होने के लिए, परमानंद प्राप्ति के लिए, कि इस मनुष्य जन्म में जाऊंगा और ऐसा भजन करूंगा कि बंधूंगा नहीं माया में। तो भैया ये माया बंधन आपने स्वीकार किया है। अगर आप इसे छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं आराम से, क्योंकि आपने ही पकड़ रखा है। राधा राधा जपो और डरो। हम कहते हैं डरो, जिससे तुम्हें सबल का आश्रय मिल जाए। जो शभीत आवा सरनाई, तो रखियो ताई प्राण की नाई। भगवान कह रहे हैं यदि कोई माया से भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे अपने प्राणों की तरह रखता हूं, भगवान का वचन है। तो हम तो कहते डर लगना चाहिए। कोई तो एक हो जो हमारी बात सुन सके, हमारी रक्षा कर सके, तो वो केवल भगवान ही हैं, जो काल से भी रक्षा कर सकते हैं
और जो बिना बोले बात सुन सकते हैं, पुकारने की भी जरूरत नहीं, अंदर सोचा मात्र की बात पहुंच गई उनके पास, वो वहीं बैठे हुए हैं अंदर ही। यार बिना भजन के जीवन बिल्कुल भयावह है। बिना भजन के बिल्कुल ऐसा समझो जैसे मगरमच्छ से भरे समुद्र में फेंक दिए गए। अब क्या करें? अगर कोई विशाल बोट मिल जाए तो ही बच सकते हैं। हाँ, तो भगवान शंकराचार्य जी से पूछा शिष्यों ने कि इस अपार संसार समुद्र से पार होने के लिए ये बहुत अगाध है, क्या उपाय है? गुरु कृपालो कृपया वदेत, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान के चरणारविंद का आश्रय, भगवान के अगर चरणों का आश्रय नहीं लिया, नाम जप नहीं, भैया कुछ भी बन जाओ, ये डर हटेगा नहीं। चाहे जितने अंगरक्षक रख लो, जलोगे अंदर से, अशांत रहोगे, दुख मिलेगा, आगे भी मिलेगा। ये जन्म केवल मनुष्य शरीर इसीलिए दिया गया कि सब कुछ कार्य करो और राधा 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 राधा, फिर आप देखो निर्भय हो जाओगे। भगवदा आनंद के बिना विषयानंद तुम कितना भी समेट लो, ना निर्भय हो सकते हो, ना निश्चिंत हो सकते हो, ना निशोक हो सकते हो। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, तुम बात हमारी समझो या ना समझो, डॉक्टर की दवा मान के राधा 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 राधा, स्नान करो ना करो, कैसे भी हो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से परम पवित्र हो जाता है जो पुंडरीकाक्ष कमल नयन प्रभु का स्मरण करता है। वो राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो आपको प्रिय नाम लगे, नाम जपो और सत्संग सुनते रहना और भगवान का भरोसा रखो। तुमसे सृष्टि नहीं चल रही, भगवान से। जो तुम्हारे परिवार के जन हैं, भगवान सबका भरण पोषण कर। अभी परिवार कैसे ऐसे लोग हैं, जिसे बहुत से ऐसे हैं कि जिनके द्वारा बड़ा परिवार चल रहा है और शरीर नहीं रहता, तो उनका परिवार कोई भीख नहीं मांगने लगता, भगवान संभाल लेते हैं। कोई न कोई ऐसा तैयार कर देते हैं जो उनका संरक्षण करता, और फिर वो उसके रहने से जो अच्छा नहीं होता, उससे भी ज्यादा अच्छा उसका परिवार हो जाता है। हमने देखा है। ऐसा ना सोचे कि अगर हम मर जाएंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा। नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड को आप थोड़ी पोषित कर रहे हो, पशु पक्षी जीव जन सबका। देखो उसकी कृपा पर दृष्टि डालो। शरीर में अगर देखो तो कहीं दूध नहीं है, इतना मीठा उतना ही गर्म, और हमारे लिए जीवन पोषण करने वाला ये भगवान ने बना दिया था। माता के वक्षा स्थल से हमारा पोषण हुआ। जब हम गर्भ से बाहर आए तो सबसे पहला हमारा पोषणकारी माँ का। अच्छा, जब गर्भ में थे तब कौन पोषण कर रहा था? मां भी नहीं जानती थी कि कैसे पोषण होगा गर्भस्थ शिशु का, लेकिन किया ला। ये बात समझो, वो अनंत ब्रह्मांडों का पोषण करने वाला, उसी का परिचय नहीं, इसीलिए डरते हो बच्चा। पर इतना जरूर हम कह रहे हैं कि चाहे जिस पद में हो, चाहे जितना रुपया कमा लो, ये काल का कसाईवाड़ा पूरा प्रपंच है, वो काटेगा। तो उससे बचने के लिए जिसके हाथ में काल रूपी डंडा है, वो है श्री कृष्ण। अगर प्रभु की श्री हरि की शरण नहीं हुए, उनका नाम जप नहीं किया, तो कुछ भी कर लो, शांति नहीं मिलने वाली, निर्भय नहीं होने वाले, शोक रहित होने वाले नहीं। इसलिए राधा राधा रटो और अच्छे आचरण करो। कुछ समय बाद तुम ही कहोगे कि अब कोई डर नहीं लगता, अब कोई भय नहीं लगता। देख लेना। और अगर भजन नहीं करोगे तो चाहे जितने अंग रक्षक रख लो और चाहे जितने रुपया कमा लो, वो तुम्हें कभी निर्भय और भयभीत करने वाले बन जाए, और भय पैदा करने वाले बन जाएंगे। इसलिए भगवान श्री हरि का आश्रय, उनका नाम जप।